हे गाइस, आज मैं आप सबको पास्ट पार्टिसिपल की डिस्कस करने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। मैं पिछले वीडियो में आप सबको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में चर्चा किया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आई होप दैट आप लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया होगा। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और पार्टिसिपल में कहीं अगर दिक्कत होगी तब आप सबको हमेशा ध्यान रखना है कि आज हम आप सबके बारे में आप सबको बता दूं कि आज हम आप सबके पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या किसके बारे में? पास्ट पार्टिसिपल के। तो आई होप दैट आज मैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है सबसे पहले आप सबको पास्ट पार्टिसिपल की चर्चा करूंगा और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है और पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जानकारी लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग सबसे पहले वर्ब के अंत में, ध्यान समझना, वर्ब के अंत में ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, वर्ब के अंत में हुआ, हुई और हुए जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है। हुए है ना, हुआ, हुई, हुए जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो उसी मुख्य क्रिया को हम पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। एक बार फिर से मैं बात कर लूँ, हमने कहा कि वर्ब के अंत में हुआ, हुई लगा हो। क्या लगा हो? हुआ, हुई लगा हो। माय डियर स्टूडेंट ध्यान समझना, हुआ, हुई और हुए जैसे शब्दों का प्रयोग अगर वर्ब के अंत में हुआ हो तो उसी वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं और उसे उसके पहले लिखते हैं जिसकी वह विशेषता बतलाता है। तो यह स्पष्ट होता है माय डियर स्टूडेंट कि पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का कार्य करता है। और हमेशा ध्यान रखिए, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो हमने कहा पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से होता है माय डियर स्टूडेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है और इसका हिंदी अर्थ निकालने पर हुआ, हुई, हुए जैसे शब्द से हिंदी अर्थ निकलता है इसका माय डियर स्टूडेंट। तो अब चलिए यहाँ पर ध्यान रखिए, हमने कहा दूसरा पॉइंट इसमें कहा कि पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में हमेशा एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। तो पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर बात करूँ कि सबसे पहले ध्यान रखिए सेंटेंस डबल होंगे माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकेंड। ध्यान समझिएगा, सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकेंड में नोटिस ये करना है माय डियर स्टूडेंट कि पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट, ध्यान समझना, पहले वाले वाक्य का ध्यान समझिए, पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट जो हुए वो दूसरे वाले वाक्य का, ध्यान समझिएगा, दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। अगर पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है माय डियर स्टूडेंट, और ध्यान रखना है कि पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट हो वो पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे फर्स्ट यानी पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट हो और दूसरा वाला वाक्य कम से कम माय डियर स्टूडेंट याद रखना कि हमेशा पैसिव वॉइस में रहता है। किसमें होता है? पैसिव वॉइस में हो, तब हम वहां पर पास्ट पार्टिसिपल का इस प्रयोग करते हैं। हमने क्या कहा? पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट हो और दूसरा वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो। किसमें हो? पैसिव वॉइस में हो। तो हम उस दूसरे वाले वाक्य के वर्ब को उठा करके हम उसके पहले लिखेंगे जिसकी वह विशेषता प्रकट करता है। अगर वह विशेष, ध्यान रखना है कि वह केवल पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट की ही विशेषता दूसरे वाले वाक्य के वर्ब करेगा और पहले वाले वाक्य के फाइनाइट वर्ब को ज्यों का त्यों रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए माय डियर स्टूडेंट। तो देखने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहता है। तो सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल पहला कहता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने लिखा कि दिस इज अ रोज, यह एक गुलाब है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझना, दिस इज अ रोज। दूसरा, इट इज फेडेड, इट इज फेडेड, यह मुरझाया हुआ है, यह एक गुलाब है और यह मुरझाया हुआ है। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, पहले वाले वाक्य का जो रोज है ये ऑब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट, और दूसरे वाले वाक्य में जा करके क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है, यानी इट जो आया है ये गुलाब के लिए ही आया है माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए ये दूसरा वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है, किसमें है माय डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस है, यानी पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की मुख्य पहचान क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो वह सेंटेंस ऑलवेज पैसिव वॉइस में होता है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसको हम पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। तो हमने कहा कि दिस इज अ, ये वर्ब को उठाकर ले आएंगे जिसकी यह विशेषता बतलाता है, उसके पहले अ फेडेड रोज, अ फेडेड रोज। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ रोज जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर रोज एज अ नाउन है, तो फेड जो है नाउन से पहले आया है, तो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव।